मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के करम फजल के साथ ठीक होंगे। आज में आपे को एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाएंगे। आज से कई सौ साल पहले चूहों का एक खानदान छोटे से बिल में रहाइश पजीर था। दिन की रोशनी में चूहे अपने बिल से नहीं निकल सकते थे और न ही खुराक तलाश कर सकते थे। सारा दिन उन्हें भूखा रहना पड़ता। वजह यह थी कि बली निहायत आसानी से उन्हें देख लेती और शिकार कर लेती थी। चूहे रात को भी निकलते तो जब भी छप छुपा कर निकलते। बली का खौफ उनके सर पर तलवार की तरह लटकता रहता। वो कितनी भी एहतियात क्यों ना बरते, बली ऐसे दबे पांव आती कि उन्हें खबर तक न होती और उनका एक साथी बली के लंच डिनर की नजर हो जाता। एक लंबे अरसे तक वो खौफ के आलम में जीते रहे। हर रोज उनके साथी बली की भीड़ चढ़ते रहे। आखिर एक रात बूढ़े चूहे ने इजलास बुलवाया, जिसमें हर छोटा बड़ा चूहा शरीक हुआ। बूढ़े चूहे ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मेरे साथियों, ये डर डर कर जीना भी कोई जीना है। ये कैसी जिंदगी है कि हमारी आंखों के सामने हमारे प्यारे दुश्मन के पेट का ईंधन बनते रही और हम चुपचाप सहते जाएं। बूढ़े चूहे की आवाज बुलंद होती गई। इसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीगर चूहों की आंखों में आंसू देखकर इसने मुक्काऊ हुआ में लहराया और कहा, आखिर कोई हद होती है जुल्म सहने की भी। सोचो मेरे साथियों, कोई तरकीब सोचो इस अजाब से निजात पाने की, आजाद जिंदगी गुजारने की। बूढ़ा चूहा खामोश हुआ तो सब सर जोड़कर बैठ गए। आखिर एक चूहा जोर से अलिफा चिल्ला और बोला, वो मारा ऐसी तरकीब सोची है कि बस। सारे चूहे एक जबान होकर बोले, वो क्या? चूहा खनकारा, फिर अपनी गर्दन सहलाते हुए गोया हुआ, हम एक घंटी बली की गर्दन में बांध देंगे, तो जब वो आएगी तो घंटी बजेगी और हमें पता चल जाया करेगा और हम भाग जाएंगे। सब चूहे खुशी से तालियां बजाने लगे। वाह भाई वाह, क्या उम्दा तरकीब है। अब बड़े हैं, अब ही बली की गर्दन में घंटी बांधिए। चूहा तैयार हो गया। जब बली के आने का वक्त हुआ तो घंटी लेकर बिल के बाहर खड़ा हो गया। बली करीब आई। चूहे के तो छक्के छूट गए, पांव कपकपाई, हाथ थरथराए, घंटी हाथ से छूट गई। वो दौड़ता हुआ बिल में दाखिल हो गया। बली तो शिकार को बचता देखकर वापस हो ली, मगर चूहे बहादुर का बारा हाल हुआ। सब चूहे इसके अर्द गिर्द खड़े होकर कहकहे लगा रहे थे। कोई तालियां पीट रहा था, कोई सीटियां बजा रहा था। एक ने तो ये भी कह दिया, बड़ा आया घंटी बांधने वाला। अगली रात तमाम चूहे फिर सर जोड़कर बैठ गए। इस बार एक बूढ़े चूहे ने तरकीब बताई, मेरे दोस्तों, इत्तेफाक में बरकत है ना, इसलिए जैसे ही बली आएगी हम सब इस पर इकट्ठे हमला कर देंगे, खूब मारेंगे। ऐसा करने से बली पर हमारी धाक बैठ जाएगी और दोबारा हमें शिकार करने की जुर्रत न कर सकेगी। सारे चूहे खुश हो गए और बली का इंतजार करने लगे। जो ही बली आई सब ने हमला कर दिया। कोई टांग से चिमट कर काटने लगा, कोई दाम से, कोई पीठ पर। बली ने जो जोर लगाया, दाम झाड़ी पीर जो पटखा, तो एक चूहा दौड़ जा गिरा, दूसरे का कचूमर निकल गया। बाकी चूहों ने जो हाल देखा तो भगदड़ मच गई। सब बिल की तरफ भागे। बली ने इत्मीनान से एक तगड़ा चूहा दबोचा और चलती बनी। सब चूहे एक दूसरे को लान तान करते, बुज़दिल और डरपोक के अलकाबात से नवाजते, फिर सर जोड़कर बैठ गए। सोचने लगे। एक नन्हा सा चूहा बोल उठा, मुझे एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी है। वो ये कि जमीन पर गोंद फैला दी जाए और इसमें गोश्त का एक टुकड़ा रख दिया जाए। बली जब गोश्त का टुकड़ा लेने आएगी तो इसके पांव गोंद की वजह से चिपक जाएंगे, फिर वो हिलने जलने से कासिर हो जाएगी और यूं हम घंटी उसकी गर्दन में बांध देंगे। अब चूहे खुशी खुशी गोंद जमीन पर फैलाए, घंटी हाथ में पकड़े बली का इंतजार करने लगे। बली आई। सुर्ख गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा देखकर उसकी बाछें खुल गईं। झट से इस पर लपकी, लेकिन ये किया, इसके पांव तो गोंद के दलदल में धंसते चले गए। जैसे जैसे निकलने की कोशिश करती, वैसे वैसे इसका जिस्म मजीद गोंद में लड़ता जाता। चूहों ने जो ये माजरा देखा तो नारा मस्ताना बुलंद किया। नन्हा चूहा लपक कर बली की पीठ पर चढ़ गया और उसकी गर्दन में घंटी बांध दी। देर तक चूहे नन्हे के हक में नारे लगाते रहे और नजात का जश्न मनाते रहे और बली का मजाक अलिफाड़ती रहे। और इसी वक्त से चूहे बली से नहीं डरते। उन्हें बली के आने का दौर से पता चल जाता है, क्योंकि इसकी गर्दन में बंधी घंटी बजती रहती है और वो फौरन ही अपने बिल में छप जाते हैं।
प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपे से गुजारिश है कि इस कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करें। हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें।